बस्तियों के बाद में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं परिवहन के बारे में। परिवहन से तात्पर्य बेसिक ये है कि ऐसे साधन जो आवागमन में हमारे महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जैसे इनसे आवागमन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आया जाया जा सकता है। वहीं पे बात करें, प्राचीन समय में हम विभिन्न प्रकार के जीव जानवरों का ही परिवहन में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने पहले सुना होगा, घोड़े गाड़ी चलती थी, ऊँटों के ऊपर चला जाता था, हाथियों के ऊपर लोग जाते थे। वहीं पे फिर इनमें क्या हुआ, समय के साथ पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार होने के बाद में हमने पहिए का इस्तेमाल किया इन्हीं जीव जानवरों के पीछे, जो काठ का या फिर फर्नीचर का कुछ जोड़ के एक गाड़ी टाइप बना दी, जिसको हम बोलते हैं, जैसे खच्चर के पीछे लगा दी तो खच्चर गाड़ी हो गई, बैल के पीछे लगाने पर बैलगाड़ी हो गई, ऊँट के पीछे लगाने पर यह ऊँट गाड़ी हो गई, वहीं पर गधे के पीछे लगाने पर यह गधे गाड़ी हो गई। तो परिवहन में थोड़ा सा हमने कुछ चेंज कर दिया। प्राचीन समय में कुछ और प्रकार का परिवहन होता था, वहीं पे वर्तमान में और प्रकार का जो है आवागमन होता है। वहीं पे बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हम आज भी ऊँटों के ऊपर आवागमन देखते हैं कि लोग ऊँटों के ऊपर विभिन्न प्रकार का जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। वहीं पे वर्ल्ड में बात करें तो एंडीज की जो पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पे लामा एक प्रकार का जीव है, जिसके ऊपर पशु है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार का जो आवागमन है वो आज भी होता है। वहीं पे तिब्बत में, जो हमारे हिमालय के उत्तर में है, तो वहाँ पे याक पाले जाते हैं। तो याकों के माध्यम से ही परिवहन वहाँ पे किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो इनसे भी आगे जो है वो परिवहन बदल चुका है। वहीं पे बात करें प्रेजेंट में तो हवाई जहाज आ गई। अब जो परिवहन का जो और भी परिवहन जो है आसान हो गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने में अब ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आप किसी भी एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो हवाई जहाज़ के द्वारा आप कुछ समय में ही वहाँ पे जा सकते हो, आवागमन किया जा सकता है कम समय में। जैसे दूसरा है रेलगाड़ी चलने लग गई। अब आराम से आप जम्मू से कन्याकुमारी तक जाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बजाय पहले के। पहले क्या लगता था, बैलों से या फिर विभिन्न प्रकार के पशुओं से हम क्या करते थे, आवागमन करते थे, जो काफ़ी क्या रहता था, टाइम इसमें लगता था। लेकिन वर्तमान में टाइम भी बचता है और दूरी भी जो है वो इतनी नहीं पड़ती है। वहीं पे तीसरी जो परिवहन की बात करें हम, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन से भी हम विभिन्न प्रकार की जो पर्सनली आजकल व्हीकल्स लेने लग गए हैं, जैसे इनके ऊपर बसें चलती हैं, गाड़ियाँ चलने लग गई, कार वगैरह हो गई, बाइक्स वगैरह हो गई। तो तीसरा जो परिवहन का टाइप है वो है सड़क परिवहन। तो यहाँ पे हम परिवहन के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। हमने बात करी, पहला जो परिवहन है उसको बोलेंगे हवाई परिवहन। हवाई परिवहन जो है सबसे सस्ता है, सबसे महंगा है, लेकिन कम समय के लिए उपयोगी है। वहीं पे दूसरी की बात करें रेल मार्ग, और तीसरा जो है वो है सड़क मार्ग। या तो फिर रेलगाड़ी से कर लो या फिर सड़क मार्ग से कर लो। वहीं पे या फिर रेल मार्ग में ही सड़क मार्ग आएगा। वहीं पे तीसरा है जल मार्ग। तीसरा जो होता है वो होता है जल मार्ग, यानी कि जल के ऊपर भी अपन परिवहन कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की जहाज़ों से है जल के ऊपर भी परिवहन किया जा सकता है। तो 3 प्रकार जो है इसके मुख्य हैं, हवाई परिवहन, रेल मार्ग और जल मार्ग। ठीक है, या इसको बोल दो वायु मार्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेल मार्ग को, स्थल मार्ग, इसको बोलते हैं स्थल मार्ग। स्थल मार्ग के अंदर 2 प्रकार आते हैं, एक तो हो गया रेल मार्ग और एक हो गया सड़क मार्ग। ठीक है दोस्तों, वायु मार्ग, स्थल मार्ग और तीसरा है जल मार्ग। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है परिवहन का
पार्ट है वो लेते हैं हम स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग मुख्यतः स्थल के ऊपर होने वाले ऐसे मार्ग जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। इसमें हम बेसिकली दो प्रकारों को पढ़ते हैं। पहला सड़क, यानी कि जैसे दो शहर हैं, जयपुर है और दूसरा है दिल्ली। तो ये स्थल के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आपस में जोड़ने के लिए या तो बनाई जा सकती है रेलगाड़ी, रेल पटरी बिछाकर इनके ऊपर रेल चलाई जा सकती है, या फिर हो सकता है रोड बनाई जा सकती है। तीसरा जो मार्ग है वो हम इसमें बात करेंगे हवाई जहाज़ के द्वारा। ठीक है, तो तीनों मार्ग यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सड़क मार्ग के बारे में। तो सड़क मार्ग बेसिकली वो होता है जैसे सड़क द्वारा परिवहन किया जाता है, यानी कि सड़क बना दी जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जाया जाता है। सड़क मार्ग जो होता है वो कम दूरी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। भाई कम दूरी है तो सड़क के माध्यम से आप जो है वो परिवहन कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें जो जैसे इसमें दो प्रकार की सड़कें बनाई जाती हैं। एक होती है कच्ची सड़कें बनाई जाती हैं एक तो इसमें, और एक बनाई जाती है पक्की सड़कें। तो इसमें क्या होता है, कच्ची सड़कें जो होती हैं वो मोस्टली देखी जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और पक्की जो सड़कें होती है वो मोस्टली एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए होती हैं। तो पक्की सड़कें जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए। वहीं पे बात हम करें पक्की सड़कों की, तो जैसे स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग की ये पक्की सड़क है। इसके ऊपर जैसे स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग बना हुआ है जो भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इसमें आ गया दिल्ली, हमारा दिल्ली से कोलकाता है, कोलकाता से चेन्नई है, चेन्नई और फिर मुंबई। तो हमारा जो महामार्ग है स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग वो इन चारों शहरों को आपस में जोड़ता है, और वो जुड़े हुए हैं पक्की सड़कों के माध्यम से। जब सड़कों के ऊपर जैसे सड़क है, यहाँ से सड़क है, बीच में जो है बस्तियाँ बसी हुई हैं और यहाँ तक जाना है, तो ऐसे एक फ्लाईओवर बनाया जाता है। ठीक है, फ्लाईओवर पक्की सड़कों के ऊपर ही विभिन्न प्रकार के फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। और कुछ लंबी सड़कें होती हैं पक्की सड़कें जिनको एक्सप्रेसवे बोला जाता है। जैसे कोई पहाड़ी है, पहाड़ी के माध्यम से, ये कोई पहाड़ी है, इनके नीचे से हमको क्या गुजारना है, परिवहन यानी सड़क पहुंचानी है, तो इसको बोलते हैं सबवे। यानी कि किसी भी चट्टान वगैरह के अंदर से हम परिवहन को गुजारते हैं, सड़क पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं सबवे। तो इस प्रकार से ये सड़क मार्ग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सड़क मार्ग जो पहाड़ों को भी आपस में एक जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की सड़कें बनी हुई हैं। जैसे भारत में मनाली टू लेह जो है वो सबसे विश्व के उच्चतम सड़क मार्गों में से एक है, यानी कि ऊंचाई के ऊपर भी ये सड़कों का निर्माण आराम से किया जा सकता है। तो सड़क मार्ग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए है, वो काफ़ी फायदेमंद होता है। भारत में फॉर एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जो पक्की सड़कों से निर्मित है, और भारत के जो मुख्यतः 4 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई